बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है नो मॉडल दोस्तों GLI इंजन की पावर 1.3। दोस्तों ये फ्यूल की एवरेज ज़्यादा दे रही है, तो आज मेरा टॉपिक इस पर होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये फ्यूल की एवरेज ज़्यादा दे रही है गाड़ी। इसके लिए क्या क्या काम करेंगे, इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले इसके प्लग ओपन करेंगे। ये 10 नंबर के जो बोल्ट लगे हुए हैं कोयलों के साथ, ये आपने आराम से खोल के इनको निकालना है। और गाड़ी की फ्यूल की एवरेज बहुत तेज़ है, तो इसके लिए दोस्तों इसकी प्लग वगैरह भी खोलेंगे और इसकी थ्रॉटल बॉडी की सफाई भी करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। इसका एयर फिल्टर, तो दोस्तों इसको खोलना शुरू करते हैं तो और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। तो दोस्तों ये एयर क्लीनर हमने इसका पूरी तरह ओपन कर दिया है। तो ये रहा दोस्तों इसका एयर फिल्टर। ये भी इसकी हालत आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो ये भी पूरी तरह चौक है। तो क्योंकि अगर फ्यूल पंप पेट्रोल की फ्यूल की एवरेज ज़्यादा आ रही है तो आप इसको ये देखें, ये चीज़ें भी इसकी क्लीन करनी ज़रूरी होती हैं। तो ये थ्रॉटल बॉडी ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने इसका ग्रिप आराम से उतारना है। उतारने के बाद ये 10 नंबर के ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसका खोलेंगे। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी का फ्यूल की एवरेज ज़्यादा दे रही है तो ये थ्रॉटल बॉडी खोलनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ जाता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको आप तमाम गाड़ियों का जिसमें ये सिस्टम लगा हुआ है, ये खोल के आप इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करके फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह एयर लगाने के बाद आप फिट कर सकते हैं। तो साथ साथ खोल के अपने दोस्तों को भी साथ साथ शेयर करता जाऊँगा ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये इसके पानी का कनेक्शन है साथ में, तो इसको खोल के आपने इसको ऊपर आप स्टॉप कर लें ताकि आपका पानी इसका ज़ाया ना हो। ये दोनों पाइप इसके उतारने हैं। उतारने के बाद ये थ्रॉटल बॉडी हमारी ओपन हो गई है तकरीबन। ये इसको ये आराम से खोलेंगे। तो दोस्तों ये हमारी थ्रॉटल बॉडी ओपन हो गई है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन है। और ये आपको नीचे भी दिखा सकूं तो ये देखें कितना ज़्यादा इसमें मिट्टी है और कार्बन है। तो दोस्तों ये इसका गाड़ी का सांस रुक जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपकी पेट्रोल की एवरेज गाड़ी ज़्यादा देती है। तो ये सफाई इसके लिए ज़रूरी होती है। ये अभी आपको कार्बन नज़र आ रहा है, ये देखें। पूरी तरह इसको क्लीन करेंगे और इसकी बटरफ्लाई को भी अच्छी तरह क्लीन करेंगे। दोस्तों ये एयर क्लीनर इसका पूरी तरह चौक है। वो चौक किस वजह से होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी को एयर फिल्टर इसका टाइम पर साफ़ नहीं करवाते तो ये अंदर इंजन में ये रफ्ता रफ्ता ये जमा हो जाता है। तो जाली को कम से कम 5-7 दिन के अंदर अंदर हवा लगानी ज़रूरी होती है। तो अगर आपका एयर फिल्टर ज़्यादा चौक हो जाए तो उसको आप इसको चेंज कर दें टाइम पर। और दोस्तों इसको ये देखें, इसकी कार्बन की हालत बहुत ज़्यादा 1 मिनट की ख़राब है, क्योंकि फ्यूल की एवरेज इस वजह से गाड़ी ज़्यादा देती है। और साथ साथ दोस्तों इसके प्लग भी खोल रहे हैं और प्लग की कंडीशन भी इसकी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये प्लग की कंडीशन, प्लग भी हमने इसको ओपन किए हैं, तो इसके प्लग की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सारे ब्लैक किए हुए हैं, क्योंकि गाड़ी के 1 नट पूरी तरह चौक है और बटरफ्लाई में भी बहुत ज़्यादा कचरा है, जिसकी वजह से गाड़ी इंजन पर लोड लेती है। तो ज़ोर लगाने की वजह से ये दोस्तों ये इसमें फ्यूल का ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। तो इसका प्लग भी साफ़ करेंगे, तो साफ़ करके इसकी गेजें चेक करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें एयर क्लीनर इसकी सफाई सबसे ज़रूरी होती है और इसकी बटरफ्लाई की सफाई। तो दोस्तों इस वजह से गाड़ी, दोस्तों अगर आपके गाड़ी इस तरह का मसला करे तो आप एयर फिल्टर टाइम पर इसका साफ़ किया करें, क्योंकि इसमें अंदर आस्ते आस्ते कार्बन जमा हो जाता है। क्योंकि जितनी भी गर्द है वो इंजन में रफ्ता रफ्ता अगर फिल्टर चौक हो जाए तो ये अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी फ्यूल की एवरेज में फ़र्क आ जाता है। दोस्तों पहले प्लग इसका क्लीन करेंगे,
ग्राइंडर की मदद से दोस्तों इसकी प्लग में जान आ जाती है, क्योंकि जितना भी कार्बन है इसका साफ़ हो जाता है। तो रगमाल की मदद से खाली हम गेज की सफाई कर सकते हैं। तो प्लग की कंडीशन चेक करेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है तो आप रगमाल की मदद से भी इसका निज़ाम चला सकते हैं। अगर ग्राइंडर आपके पास है तो ये इसकी मुकम्मल प्लग में जान आ जाती है। इसमें जितना भी कार्बन है अच्छी तरह इसका क्लीन कर देता है ब्रश के ज़रिए। दोस्तों ये देखें, एक प्लग की हमने सफाई की है, ये आपको नज़र आ रहा है। और इस प्लग की कंडीशन चेक करें, क्योंकि ग्राइंडर की मदद से दोस्तों प्लग में जान आ जाती है। जितना भी कार्बन है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लग क्लीन करने के बाद इनको अच्छी तरह आपने इसकी गेज चेक करनी है। ये 80 mm की गेज है, तो इसके ज़रिए आपने इसका गैप बराबर करना है। गैप क्योंकि अगर ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा तो आपकी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा हो सकती है पेट्रोल की। तो इसकी आपने गेज के ज़रिए इनका गैप देखो बराबर करके आपने गाड़ी में फिट करना है। ये चारों प्लगों की गेज हमने बराबर कर दी है। दोस्तों ये देखें, इसके जितने भी चारों प्लगों के मुंह हैं बिल्कुल हमने गेज की मदद से बराबर कर दिए हैं। देखें इनका गैप आप चेक कर सकते हैं। तो एक प्लग में भी फ़र्क नहीं है। तो अब गेज करने के बाद इन प्लगों की फिटिंग करेंगे। दोस्तों अगर आपका अच्छी तरह दोस्तों इसको क्लीन किया करें। अगर आपका गाड़ी कच्चे रास्ते में ज़्यादा चलती है तो इसको 3-4 दिन बाद खोल के आपने इसमें एयर लगानी लाजमी है, क्योंकि अगर ये चौक हो जाए तो ये रफ्ता रफ्ता इंजन में इसकी एयर दाखिल हो जाती है। इसका गन गर्दो गुबार जितना भी है इंजन में दाखिल हो जाए और इंजन को नुकसान होता है और आपका फ्यूल का एवरेज भी गाड़ी ज़्यादा देती है। ये चीज़ों का दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। एक एक चीज़ करके मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फ्यूल पम्प का हमने प्रेशर भी चेक करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें किस तरह स्पीड से, और अगर इसका प्रेशर कम हो जाए तो ये चीज़ें भी चेक करनी साथ लाजमी होती हैं। ये देखें अभी प्रेशर हमारा फ्यूल पम्प बिल्कुल सही स्पीड से काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करता हूँ। तो फ्यूल पम्प भी साथ में चेक किया, जो काम कर रहा हूँ साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। प्लग हमारे फिट हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद एयर क्लीनर हमने इसकी जाली साफ़ कर दी है और फ्यूल पम्प का हमने प्रेशर भी चेक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसका कार्बन वगैरह साफ़ करेंगे और इसकी थ्रॉटल बॉडी की सफाई शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमने थ्रॉटल बॉडी ओपन की थी, तो इसको अच्छी तरह हम क्लीन करेंगे पेट्रोल की मदद से। पेट्रोल की मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं अच्छी तरह। इसका ब्रश के साथ आपने इसको जितना भी इसके में कार्बन है सारा आपने अच्छी तरह इसको निकालना है। दोस्तों आपने इसके ऊपर मिट्टी का तेल या डीजल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पेट्रोल की मदद से ही आपने इसको क्लीन करना है। क्योंकि पेट्रोल बाद में खुद खुशक हो जाता है और डीजल जो होता है क्योंकि उतारा होता है, तो ये आपके सेंसर में जो चीज़ें इसमें रह जाता है तो ये इसको नुकसान हो सकता है। पेट्रोल से आपने इसको अच्छी तरह क्लीन करना है। साथ जितना भी कार्बन था दोस्तों ये हम क्लीन कर रहे हैं, जो फेस वाली जगह है ताकि गाड़ी एयर ना ले। तो इसको भी अच्छी तरह आपने इसका जैन वगैरह सिलिकॉन जो भी लगी हुई थी हमने इसको अच्छी तरह क्लीन किया है। दोस्तों ये देखें ये एकदम क्लीन हो गई है, ये आपको नज़र आ रही है। और नीचे इसका फेस भी हमने पूरी तरह क्लीन कर दिया है। ये देखें इस तरह दोस्तों इसको चेक करना है, क्योंकि अंदर से इसका क्योंकि एक्सीलरेटर की वायर नहीं होती, ये क्रंक का सिस्टम है। तो इसको भी अच्छी तरह आपने इसको चेक करना है। अगर जाम हो तो ये इसको खोल के भी दोस्तों इसके अंदर से कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से इसको भी क्लीन करते हैं। ये देखें अगर रेस लेने में गाड़ी दुश्वारी करे तो ये इस चीज़ का भी प्रॉब्लम होता है। तो साथ साथ मैं अपने दोस्तों को ये शेयर कर रहा हूँ, ये काम गाड़ी में होते हैं। तो दोस्तों ये एयर क्लीनर के अंदर इसका इग्निट के अंदर जितना भी कार्बन था हमने अच्छी तरह निकाल दिया है। ये इसको भी क्लीन करना लाजमी था, क्योंकि
गाड़ी का सांस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन की वजह से गाड़ी की पेट्रोल पर असर और पैक पर भी असर पड़ता है। तो ये चीज़ें भी इसकी क्लीन करनी लाजमी है। तो इसको अभी बटरफ्लाई को फिट करेंगे। ये हमने क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें हमारी क्लीन हो गई हैं। तो इसको आराम से अभी इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका ये जैन की जगह ये काम करती है ये चीज़। ये आपने आराम से इसको क्लीन करके आराम से बैठा के इसकी बटरफ्लाई फिट कर देनी है। एक चीज़ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रिंग ज़्यादा बैठा हुआ है तो आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि एयर इधर गाड़ी एयर भी ले सकती है। अगर रिंग ओपन है, ऊंचा है, तो आप इसको आराम से इसको फिट कर दें। इस तरह फिट करने के बाद 10 नंबर के बोल्ट इसके ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है वो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो रही है। जिस तरतीब से हमने इसको खोला था उसी तरतीब से हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। थ्रॉटल बॉडी फिटिंग के बाद दोस्तों एयर क्लीनर का सिस्टम पूरी तरह इसको जिस तरीके से खोला है हमने एयर लगा के अंदर इसे अच्छी तरह क्लीन करके इसकी अभी फिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एयर क्लीनर वगैरह सारी चीज़ें फिट हो गई है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने एक एक स्टेप पर मैं अपने दोस्तों को बताया है, ताकि मेरे दोस्तों को भी मालूमात होनी चाहिए। अगर खुद बंदा काम नहीं भी कर सकता तो बंदे को पता होना चाहिए इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करने के बाद कोयल का स्पार्क चेक करेंगे फ्रंट। अगर दोस्तों ये फ्रंट से अगर स्पार्क सही कर रहा है तो ये आपकी कोयल ठीक है। उसके बाद इसकी कोयलें चेक करनी है स्टार्ट करके, और बॉडी के साथ आपने एक्स्ट्रा भी लगा के चेक करना है। अगर आगे से कोयल स्पार्क सही दे रही है तो आपकी कोयल ठीक है। अगर साइडों से शो कर रही है तो ये कोयल में मसला होता है। एक एक को निकाल के आपने अच्छी तरह चेक करना है। ये देखें चेक करने का तरीकाकार। उसके बाद आपने फ्रंट से चेक करना है और उसके बाद आपने इसको साइडों से लोहे के साथ स्पार्क करके देख लेना है, क्योंकि अगर साइडों से स्पार्क करेगी तो आपकी कोयल में मसला है। ये चीज़ें चेक करनी भी ज़रूरी है। ये देखें दोस्तों, ये फ्रंट से आगे से ये स्पार्क दे रही है। अगर दोस्तों ये साइडों से अगर स्पार्क देना शुरू कर दे तो ये आपकी कोयल में ये प्रॉब्लम होती है। ये भी अच्छी तरह आपने क्या फुट कवर के जो लोहे वाली चीज़ है किसी से ऊपर रख के आपने इसको अच्छी तरह चेक करना है, क्योंकि ये भी फ्यूल में बहुत ज़्यादा मसला करती हैं। गाड़ी पिकअप में कमज़ोर करती है। तो ये काफ़ी चीज़ों में ये चीज़ें हर चीज़ चेक करनी पड़ती है डिटेल से दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल की एवरेज ज़्यादा आ रही है या पिक में गाड़ी कमज़ोर है तो ये चीज़ें चेक करनी लाजमी होती हैं। ये अच्छी तरह ये दोस्तों चौथे नंबर वाली कोयल चेक कर रहे हैं, पहले नंबर वाली सॉरी, और 3 कोयलें हमने चेक करनी है। तो ये कोयल भी इसकी गाड़ी की ठीक है। तो उसके बाद चेक करने के बाद इसके 10 नंबर के बोर्ड लगा के आप गाड़ी की ट्राई करेंगे। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक हमारा, क्योंकि ये हमारा काम अभी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। तो जो काम किया मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल की एवरेज ज़्यादा दे रही है या गाड़ी पिक में मसला कर रही है तो ये काम आपने करने हैं। 1.3 दोस्तों ये जितनी भी इंजन है आप इसमें ये तरीकाकार करेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी। दोस्तों ये आवाज़ कितनी खामोश है गाड़ी की। तो ये गाड़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ है। तो ऐसे लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल अब गाड़ी में कोई इसमें झटका नहीं है। तो बिल्कुल आरपीएम इसका ठीक जा रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आरपीएम भी आपको चेक करवाता हूँ। उसके बाद ये देखें दोस्तों आरपीएम बिल्कुल 900 पर है इसका। तो ये बिल्कुल आरपीएम की इंजन हमारा बिल्कुल खामोश है। तो आरपीएम भी हमारा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इतनी अच्छी सेटिंग करने के बाद अभी सिलेंसर की तरफ आते हैं। ये देखें इसने पूरी तरह कार्बन इसमें आना, ये देखें पानी आना शुरू हो गया है। कार्बन ये ख़त्म कर रही है। तो दोस्तों ये देखें इसने पूरी तरह पानी लगाया है। तो इसका सिलेंसर की साउंड भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई थर थर की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह अच्छी ट्यूनिंग करने के बाद दोस्तों आप गाड़ी के आरपीएम और इसका सिलेंसर की आवाज़ भी चेक कर सकते हैं। ये देखें गाड़ी हमारी अब स्टार्ट है। तो लेकिन गाड़ी सिलेंसर बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें ये सारी चीज़ें दोस्तों चेक करनी पड़ती हैं।
तो अब गाड़ी को हम रोड पर निकालेंगे, रोड पर निकाल कर गाड़ी की ट्राई करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों ये हम गाड़ी को अभी ट्राई पर निकालेंगे। दोस्तों ये हम ट्राई पर निकल आएंगे, तो ये जिनकी गाड़ी है इनसे बात करेंगे। क्यों जी, गाड़ी में क्या फील कर रहे हैं? नहीं जी, गाड़ी अभी माशाल्लाह पिक अच्छी हो गई है, अभी अच्छा, पावरफुल नज़र आ रही है। अच्छा, पहले से इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गाड़ी अभी बहुत बेहतर हो गई है पिकअप में भी और गाड़ी के चलने में भी। तो दोस्तों इस तरह आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।